गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस वाला होता है ये आपको डेबिट के नाम से भी मिलेगा और ये आपको असेट नाम से भी, असेट साइड पे मिलेगा। कौन सी साइड पे मिलेगा ये? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी कहाँ पे मिलेगा आपको? असेट साइड पे। दोनों ही असेट साइड पे मिलेंगे आपको। कहाँ पे मिलेंगे ये? असेट साइड पे। अब इनका बांटने का तरीका दोबारा से इसमें वही है, इफ डिस्ट्रीब्यूट एंड इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो पहले मैं इफ डिस्ट्रीब्यूट पढ़ा रहा हूँ। इफ डिस्ट्रीब्यूट, इफ डिस्ट्रीब्यूट के देखते हैं हम। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। दूसरा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशियो में? किसको बांट रहे हैं हम ये? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। प्लीज इसको देखें। अगर आप जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड था उसकी जनरल एंट्री देखेंगे तो जस्ट उसकी उल्टी होगी। वो उधर ऑल पार्टनर क्रेडिट हो रहे होंगे, यहाँ पे ऑल पार्टनर डेबिट हो रहे हैं। फर्क इतना है, बस उल्टा कर देते हैं बस। ठीक है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको कहाँ दिखाई देगा? असेट में। ठीक है ना? ठीक है। अगर हम लेजर बनाते हैं, और कौन सी रेशियो में बटता है ये? ओल्ड रेशियो में। लेजर बनाते हैं तो लास्ट क्लास में मैंने ये बोला था कि असेट साइड लेजर में अगर बढ़ती है तो कहाँ पे आती है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ती है तो कहाँ पे आती है? कहाँ पे आती है? मैंने बोला असेट साइड को अगर हम बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कौन सी साइड में दिखाई देती है? डेबिट या क्रेडिट? द आंसर इज डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, प्लीज इसको कर लें। वॉट इफ, अगर ये इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट का केस होता? किसका? इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ऊपर मैं लिखना भूल गया था, विल नॉट बी शोन इन द, डन। ओके, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। मैंने बोला कि जो हमारी जनरल रिजर्व थे उनको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते थे, और इधर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया था? डेबिट किया हुआ है। उधर मैंने जनरल रिजर्व को, अगर नॉट डिस्ट्रीब्यूट का केस होता तो जनरल एंट्री होती थी गेनिंग टू, तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। राइट डाउन, सैक्रिफाइसिंग टू गेन। ऊपर आप थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा, न्यू बैलेंस शीट भी बना लीजिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस शो नहीं होंगे, नॉट शोन। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में और गेनिंग रेशियो में। हम बिल्कुल मिडिल पे खड़े हो चुके हैं अब चैप्टर के, बिल्कुल मिडिल पे खड़े हो चुके हैं हम लोग। पर्टिकुलर
ए बी पर्टिकुलर, ए बी अगर लेजर में दिखाते हैं तो बाय एस आर टू जी आर, बाय एस आर टू एस आर मतलब सॉरी बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर्स। डन। बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट। असेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पी एंड एल दोनों क्या होंगे, शो किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, शो। प्लीज़ बता लें आप इसको। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। एंट्री करनी है आपको। ए बी 3:2, न्यू रेशो 3:1। असेट साइड में आपको पी एंड एल दे रखा है। असेट साइड वाला जो पी एंड एल होता है वो लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है और कुछ नहीं बोला गया। इसका ट्रीटमेंट पूछा तो मेरे को जर्नल एंट्री में और लेजर में करके दिखाएं। ठीक है बच्चों, इसको अटेम्प्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इफ़ डिस्ट्रीब्यूट का केस है। कैसे पता इफ़ डिस्ट्रीब्यूट का, कुछ भी नहीं बोला गया तो डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं। तो भाई इनकी जनरल एंट्री क्या होगी, ए बी टू पी एंड एल, ए बी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये 50,000 को मुझे ओल्ड रेशो में बांटना है। द आंसर विल कम 30,000, 20,000। 1,00,000 को मुझे ए और बी में बांटना है। तो आंसर विल कम 60,000, 40,000। ये डेबिट, ये 3:2 में बांटा है, ये भी 3:2 में बांटा है। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी टू पी एंड एल, सारी एसेट वाली चीज बट के डेबिट साइड में आती हैं। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। अगर आप बैलेंस शीट में पूछें तो ये बैलेंस शीट में कुछ भी चीज़ शो नहीं होगी। सॉरी बच्चों, एडवर्टाइजमेंट को जल्दीबाजी मैंने गलत लिख दिया। 60,000 और 40,000। वॉट इफ अगर ये क्वेश्चन में ही मैं इफ़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट करके पूछूँ तो, इफ़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट करके पूछूँ मतलब ए और बी 3:2, 3:1, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1,00,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 का। ये असेट साइड है और साफ साफ बोला गया नॉट डिस्ट्रीब्यूट। प्लीज़ की जनरल एंट्री करके दिखाएं बेटा। स्क्रीन पे देखें, ए का मैंने ओल्ड रेशो वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाला, बी का निकाला। तो इसका है 3/20 और इसका है 3/20 दोनों का। गेनिंग कौन कर रहा है, ए, तो ये माइनस में आया होगा। ठीक है ना, ओके। जनरल एंट्री में नॉट डिस्ट्रीब्यूट है तो ये भी बढ़ेगा सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग में, ये भी बढ़ेगा सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग में। जब दोनों सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग है तो दोनों को प्लस करके कर लेते हैं हम लोग। 1.5 लाख रुपए हो गए। 1.5 लाख रुपए को 3/20 22,500 आया। कितना आया, 22,500। जनरल एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी। गेनिंग टू सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइसिंग टू बी ए। 22,500, 22,500। लेजरिंग में पुट करते हैं हम तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी बाय बी टू ए 22,500, 22,500। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ TSK लेवल के आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपनी बुक से। DK गोयल जो भी आप बुक यूज़ करते हैं उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कॉमर्स ज्ञान का ऐप प्ले स्टोर पे है, प्लीज़ आप उसको डाउनलोड करें ताकि आप CUET के एग्ज़ाम दे सकें। और बहुत सारे MCQs हैं जो फ्री हैं। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।